भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो फाइटर्स के बीच उस ट्रैश टॉक की जिसने एमएमए वर्ल्ड में एक हलचल सी मचा दी है। अरमान सारुकियान और इलिया टुपुरिया दोनों ही फाइटर अपने अपने डिवीजन में तेजी से उभरते हुए नाम है। लेकिन अब इनकी फाइट केवल ओक्टागन के अंदर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया इंटरव्यूज और लाइफस्टाइल के लेवल पर भी आ पहुंची है। हाल ही में एक इंटरव्यू में अरमान सारुकियान ने इलिया टुपुरिया के पर सीधा वार करते हुए कहा है कि इलिया जो रईसी दिखाते हैं वो सब एक दिखावा है, एक फेक लाइफस्टाइल है। भाइयों अरमान का कहना है कि इलिया टुपुरिया जिस तरह से खुद को एक लग्जरी आइकॉन के रूप में पेश करता है, वो प्राइवेट जेट, महंगी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो सब एक मैच, एक इमेज है। असल में टुपुरिया उतना अमीर नहीं है जितना वो दिखाता है। भाइयों अरमान ने ये बोला कि वो कमर्शियल प्लेन में ट्रैवल करता है, प्राइवेट जेट की तो दूर की बात। अब भाइयों आप भी सोच रहे होंगे कि क्या सच में इलिया टुपुरिया की ये लग्जरी इमेज नकली है या फिर एक सिर्फ एक एक माइंड गेम का एक हिस्सा है। भाइयों अगर अरमान सारुकियान की बात अगर गौर से देखें तो उसके पीछे एक बड़ा पॉइंट छिपा है और वो है जनरेशन वेल्थ। भाइयों अरमान एक खुद एक अमीर फैमिली से आते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उसके पिता रूस के एक बड़े कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अरमान खुद चाहे यूएफसी में अभी तक टाइटल फाइट तक नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी रईसी का अंदाज़ा उनके घड़ी कलेक्शन, ट्रैवल स्टाइल और लाइफस्टाइल से लगाया जा सकता है। तो भाइयों अगर अरमान प्राइवेट जेट में ट्रैवल करते हैं या फिर $1000 का ब्रेकफास्ट करते हैं तो भाई वो यूएफसी की कमाई से नहीं बल्कि अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से करते हैं। भाई टुपुरिया ने ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। उसकी कहानी अरमान सारुकियान से काफ़ी अलग है। स्पेन में रहकर एमएमए की ट्रेनिंग करना, धीरे धीरे यूएफसी में जगह बनाना, और ये आसान बात नहीं है। उनके पास शायद अरमान जैसी जनरेशनल वेल्थ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया है जहां आज वो यूएफसी चैंपियन है। और एक चैंपियन के तौर पर उन्होंने वो इज्जत और पहचान हासिल की है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अब भाइयों क्वेश्चन ये है कि क्या पैसों से हम फाइट जीत सकते हैं और क्या लग्जरी लाइफस्टाइल से आप ऑक्टागन के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं? सीधा सीधा इसका जवाब है नहीं। जब भाइयों दो फाइटर के बीच ऑक्टागन में आमना सामना होता है तो वहाँ पर ये बातें नहीं होती कि आपके पास कितने पैसे हैं, कौन सी घड़ी है, ये सब कुछ भी काम नहीं आता। वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, आपकी स्किल, आपकी प्रैक्टिस और आपने कितनी मेहनत की है और आप में कितनी हिम्मत है। ये सब चीज़ें वहाँ पे काम आती हैं। अरमान फारूकियान खुद को लाइटवेट डिवीज़न का नंबर 1 कंटेंडर मानते हैं और उन्होंने पहले भी इलिया टुपुरिया को लेकर मीम्स बनाए, सोशल मीडिया पर उसे डक करने के काफ़ी आरोप लगाए। और अब तो उनकी लड़ाई एक अलग ही लेवल पर पहुँच गई है जहाँ पर मुद्दा केवल फाइटिंग स्किल का नहीं बल्कि रईसी का है। लेकिन क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ता है? भाई सच तो ये, अगर अरमान को नंबर 1 कंटेंडर बनना है तो उन्हें एक और फाइट करनी पड़ेगी। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, उन्हें एक बड़ी फाइट जीत कर ये साबित करना होगा कि वो असली नंबर 1 कंटेंडर है। भाई अरमान मेरे को एक अच्छा फाइटर लगता है, लेकिन उसने जो ये बात करी है लग्जरी लाइफ को लेकर, ये इससे मैं सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो अरमान को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा एक और फाइट जीत कर। तो भाइयों आप बात करते हैं हबीब की कोचिंग के बारे में। भाइयों कुछ समय पहले हबीब ने कोचिंग से रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन अब खबर है कि वो फिर से अपने कुछ खास फाइटर्स के लिए एक्टिव हो रहे हैं, खासकर उस्मान नरमागोमेडोव और इस्लाम महासेफ। भाई उस्मान का मैच होने वाला है, उस्मान वर्सेस पोल, एक रीमैच जो अक्टूबर में होने वाला है। और इस्लाम महासेफ वर्सेस जेडीएम, ये नवंबर में एक वेल्टरवेट सुपर फाइट होने वाली है। भाई हबीब का कोचिंग में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। भले ही वो खुद फाइट नहीं कर रहे, लेकिन उनकी प्रेजेंस, उनकी स्ट्रेटजी और उनका मोटिवेशन फाइटर्स को एक अलग लेवल पे ले आती है। भाई इस्लाम अब लाइट वेट बेल्ट को पीछे छोड़कर वेल्टर वेट में फाइट करने जा रहे हैं और उनके सामने है जैक डेला मेडेलिना, जो स्ट्राइकिंग और बॉक्सिंग में एक टॉप लेवल फाइटर है। ये फाइट इस्लाम के करियर की सबसे रिस्की फाइट मानी जा रही है। अगर इस्लाम ये फाइट जीतते हैं तो वो 2 वेट क्लास में डोमिनेशन का एक नया हिस्ट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर वो हार गए तो मीडिया उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी। भाई वो जनवरी में जब उस्मान और पोल की पहली फाइट हुई थी, तब पोल ने उस्मान को काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी। अब रीमैच में उस्मान के पास एक ही ऑप्शन है, ओनली फिनिश। उन्हें सिर्फ जीतना है, बल्कि भी एक बहुत अच्छी फाइट से, बहुत अच्छी स्किल से उन्हें जीतना है, ताकि कोई शक ना रहे कि वो बेllator के असली बादशाह हैं। अब भाइयों इस पूरे मामले में 2 चीज़ें क्लियर हैं। पैसा तो ज़रूरी है, लेकिन एमएमए में सिर्फ पैसा नहीं चलता।
और यूएफसी टाइटल वो चीज़ है जिसे आप चाहकर भी पैसे से नहीं खरीद सकते। अरमान शाहरुख खान के पास पैसे हो सकते हैं, लेकिन इलिया टुपुरिया के पास जो बेल्ट है और वो बेल्ट यूएफसी चैंपियनशिप दुनिया की सबसे कठिन मेहनत और सबसे खतरनाक मुकाबलों के बाद मिलती है। तो चाहे अरमान शाहरुखियान कितनी भी ट्रैश टॉक करे, प्राइवेट जेट में उड़े या महंगी घड़ियां पहने, जब तक वो उस बेल्ट के लिए लड़कर जीतेंगे नहीं, तब तक वो इलिया टुपुरिया के ऊपर नहीं माने जा सकते। तो भाइयों नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको सच में लगता है कि इलिया टुपुरिया वाकई में फेक लाइफस्टाइल दिखा रहा है, और क्या अरमान को इलिया से मुकाबला करना चाहिए या पहले किसी और को हराकर अपनी जगह पक्की करनी चाहिए, और क्या हबीब की वापसी से टीम को कितना फ़ायदा होगा? भाइयों नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।